वेलकम बैक डियर चिल्ड्रन। अभी तक हमने कुछ फॉर्मूले समझे थे, उन पर बेस्ड क्वेश्चंस किए थे। फॉर्मूला नंबर 1 था a प्लस बी होल स्क्वायर। ओके, फॉर्मूला नंबर 2 था a माइनस बी होल स्क्वायर। फॉर्मूला नंबर 3 था a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। 4 था a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये फॉर्मूले मैं आपको करवा चुका हूँ और इन पर बेस्ड एक्सरसाइजेस भी हम आर डी शर्मा से कर चुके हैं। आर डी शर्मा एक पॉपुलर ऑथर हैं, उनकी एक पॉपुलर बुक है, वहां से हम लोग उसको हम रेफरेंस बुक की तरह यूज कर रहे हैं। वहां से हम क्वेश्चंस कर रहे थे। तो ये 4 फॉर्मूले और इसके अलावा एक और फॉर्मूला था जो मैंने आपको बताया था, वो था x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी, है ना। याद होगा आपको, ये मैंने आपको बताया था एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी एक्स प्लस ए बी। ये फॉर्मूला था, ये तो आपको याद हो गए होंगे। ये भी एक फॉर्मूला था, ये हम कर चुके हैं। इसके अलावा एक और फॉर्मूला हमने किया था और वो था a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। ठीक है, इन सब के ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस हम अभी तक कर चुके हैं। और अब जो हम करने जा रहे हैं वो फॉर्मूला है a प्लस बी होल क्यूब और साथ में a माइनस बी होल क्यूब। a प्लस बी होल क्यूब क्या होता है? a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी। ओके, ये है a प्लस बी होल क्यूब। ठीक है जी, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं और आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। देखिए, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस, अगर ब्रैकेट खोलेंगे 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। तो हम अपनी जरूरत के हिसाब से या ये वाला यूज कर लेते हैं या ये वाला यूज करते हैं, ठीक है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। और एक और फॉर्मूला जो आज हमने करना है वो है a माइनस बी होल क्यूब। वो क्या होता है? a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू ए माइनस बी, और a क्यूब, इसी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। कैसे हुआ? देखिए, जैसे यहां पर आपने 3ab ये वाला ब्रैकेट खोला तो 3ab 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर बन गया, वैसे ही यहां पर ये ब्रैकेट खोला तो माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर बन गया। ठीक है जी, तो आज हमने ये वाला और ये वाला फॉर्मूला जो है वो करना है। a प्लस बी होल क्यूब, व्हाट इज इट? a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में a प्लस बी। ऐसे ही a माइनस बी होल क्यूब, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab ब्रैकेट में a माइनस बी। ये दो फॉर्मूलों पर बेस्ड हमने क्वेश्चन जो है वो आज करते हैं। तो मैं ये इरेज करता हूं और सीधे क्वेश्चन शुरू करते हैं। ठीक है, तो देखिएगा, ठीक है जी, तो फिर से देख लेते हैं। आज जो फॉर्मूला है वो है a प्लस बी होल क्यूब और दूसरा है a माइनस बी होल क्यूब। a प्लस बी होल क्यूब हो गया a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी, क्योंकि ब्रैकेट खोलेंगे 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। और दूसरा फॉर्मूला है a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू ए माइनस बी। इसको खोलेंगे तो माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर बन जाएगा। तो इन दो फॉर्मूलों के ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस हम करेंगे। एक्सरसाइज है 4.3 आर डी शर्मा से। क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो सिंपल है। क्वेश्चन नंबर 1 में आपने सीधे ये फॉर्मूला लगाकर सॉल्व करना है। ठीक है, a प्लस बी होल क्यूब, सीधे फॉर्मूला लगाना है। जैसे अगर आपको कोई क्वेश्चन दिया है, जैसे यहां पर क्वेश्चन दिया हुआ है 1/x प्लस y/3। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 1 है एक्सरसाइज का, 1/x प्लस y/3। आपको बोला इसका क्यूब निकालिए, मतलब ये है ना। तो ये कैसे करना है ये तो आपको पता है। a प्लस बी का होल क्यूब लगाएंगे। a प्लस बी का होल क्यूब क्या हो जाएगा? 1/x का क्यूब प्लस y/3 का क्यूब प्लस 3ab, 3 इंटू 1/x इंटू y/3 इंटू 1/x प्लस y/3। ऐसे ही होगा ना। ठीक है, थोड़ा सा फ्रेम से बाहर चला गया है, आप
मैं इसको ठीक कर देता हूं, थोड़ा सा फ्रेम से बाहर है, ठीक है जी। तो अब आपको इसको खोलना है और ये बन जाएगा 1/x³ प्लस y³ प्लस ये क्या हो जाएगा, 3 और 3 कैंसिल, y/x इंटू एलसीएम आएगा 3x, 3 प्लस y। ओके, अब आप ब्रैकेट खोलिए, 1/x³ प्लस y³/27 प्लस, अब इस ब्रैकेट को खोल दीजिए, ये बनेगा 3y प्लस y²/3x², कुछ ऐसे। ओके, अब आप चाहें तो इसको आगे भी लेकर चल सकते हैं, ठीक है। आगे जब लेकर चलेंगे तो ये क्या बन जाएगा, इट इज गोइंग टू बिकम 1/x³ प्लस y³/27 प्लस 3y/3x², ये हो जाएगा y/x², y²/3x², y²/3x²। आई एम श्योर कि आपको ये समझ आया होगा, ठीक है जी। ये सिंपल है ना। अगर बीच में माइनस होता तो फॉर्मूला a माइनस बी का होल क्यूब लगाना था, सिंपल। इसमें ऐसा कुछ नहीं है जो बड़ा मुश्किल हो और आपको समझ ना आए, तो सीधे a प्लस बी का होल क्यूब आपने फॉर्मूला लगाना। मैं इरेज कर रहा हूं इसको, और मैंने जो करवाया वो a प्लस बी का होल क्यूब वाला फॉर्मूले पर बेस्ड क्वेश्चन था ना। आपने जो करना है वो a माइनस बी का होल क्यूब अगर होगा तो वहां पर आपने a माइनस बी का होल क्यूब वाला फॉर्मूला जो है वो अप्लाई में लाना है, यूज करना है, सॉरी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए क्या है, a प्लस बी की वैल्यू दी हुई है और वो क्या है 10, और क्या दिया हुआ है, ए बी दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है वो 21, और आपको क्या निकालना है, यू आर सपोज टू फाइंड, आपको निकालना है a³ प्लस b³। देखिए इसके दो मेथड है, तो सीधे a³ प्लस b³ का फॉर्मूला लग जाता है, आप वैसे भी कर सकते हैं, तो या फिर यहां पर देखिए क्यूबिंग बोथ साइड्स, मतलब a प्लस बी का होल क्यूब इज इक्वल टू 10³। तो a प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है, अभी अभी आपने पढ़ा, a³ प्लस b³ प्लस 3ab इंटू a प्लस बी इज इक्वल टू 10³ 10³ मतलब 1000 है ना। तो व्हाट इज दैट, a³ प्लस b³ प्लस 3ab, ab की वैल्यू दी है 21 into a plus b, what is that, it is 10, so it is going to become a³ plus b³, ये बना 63 और 630, ठीक है जी। तो दूसरी तरफ ले जाएंगे तो 1000 माइनस 630, तो ये आपका आंसर होगा, a³ प्लस b³ इज इक्वल टू 370। दिस इज योर आंसर, a³ प्लस b³ की वैल्यू आ गई 370। अब इसी तरह से ये तो मैंने आपको जो करवाया, ये क्वेश्चन नंबर 2 है, एक्सरसाइज 4.3 का। मैं दोबारा से आपके लिए रिपीट कर देता हूं, a प्लस बी की वैल्यू दी थी 10 और आपको बोला a³ प्लस b³ निकाल कर दिखाइए, ठीक है। तो सीधे आपने क्यूबिंग बोथ साइड किया, a प्लस बी का होल क्यूब इज इक्वल टू 10³ फॉर्मूला लगाया, a³ प्लस b³ प्लस 3ab इंटू a प्लस बी इज इक्वल टू 1000, ab की वैल्यू आपको दी है 21, वो यहां पर पुट किया और सॉल्व किया और आपके पास आंसर आ गया। अब क्वेश्चन नंबर 3 भी कुछ इसी तरह का है ना। क्वेश्चन नंबर 3 भी इसी तरह का, और क्या है वो सुन लीजिए। a माइनस बी की वैल्यू दी है, कितनी है वो 4, और ए बी की वैल्यू है 21। ओके, a माइनस बी इज इक्वल टू 4, ए बी इज इक्वल टू 21, और आपको वैल्यू निकालनी है a³ माइनस b³ की। तो क्या करेंगे, अगेन a माइनस बी का होल क्यूब इज इक्वल टू 4³। आगे आपको पता है फॉर्मूला, a माइनस बी का होल क्यूब होता है a³ माइनस b³ माइनस 3ab a माइनस बी, 4 का क्यूब 64। सॉल्व कीजिए, a³ माइनस b³ माइनस 3, ए बी की वैल्यू आपको दी हुई है, कितनी है वो 21, a माइनस बी की वैल्यू पता है कितनी है वो 4 इज इक्वल टू 64, और इस तरह से आप क्या करेंगे, a³ माइनस b³ की वैल्यू जो है वो आप निकाल पाएंगे, ठीक है। ये वैल्यू आप निकाल लीजिए, सॉरी ये 0 नहीं है, यहां पर आपको वैल्यू निकालनी है, ठीक है जी। मैं इसको इरेज कर देता हूं, किसी भी तरह कंफ्यूजन ना हो। यहां पर आपको वैल्यू निकाल कर दिखानी है, बड़ी सिंपल है।
63 इंटू 4 और उसको आपने वहां ले जाना है और आपके पास आंसर होगा, है ना। सिंपल है ये। ओके, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। अब देखिए ये एक्सरसाइज है और एक्सरसाइज से सारे क्वेश्चन मैं नहीं आपको करवा पाऊंगा, कुछ क्वेश्चंस आपको खुद भी करने होंगे। इसके सॉल्व एग्जांपल्स को भी जरूर ट्राई कीजिएगा। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 मैं हिंट दूंगा, करेंगे आप खुद। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, x प्लस 1 अपॉन एक्स की वैल्यू दी है, कितनी है वो, इट इज 5, ठीक है। और आपको बोला है दैट यू आर सपोज टू फाइंड x क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब। क्यूब को देखकर ही आप समझ गए होंगे कि इसमें आपको क्यूबिंग बोथ साइड करना पड़ेगा। x प्लस 1 अपॉन एक्स का होल क्यूब इज इक्वल टू 5 क्यूब, ठीक है जी। ये क्या बन जाएगा, a क्यूब दैट इज x क्यूब, b क्यूब दैट इज 1 अपॉन एक्स क्यूब प्लस 3ab यानी कि 3 इंटू x इंटू 1 अपॉन एक्स। याद रखिए जब x इंटू 1 अपॉन एक्स होता है तो वो तो 1 नहीं होता ना, x x कैंसिल, तो आप सीधे 3 भी लिख सकते हैं या चाहे तो पूरा भी लिख सकते हैं, जैसे आपको ठीक लगे। x प्लस 1 अपॉन एक्स इज इक्वल टू 5 का क्यूब दैट इज 125, ठीक है। ये क्या बन जाएगा, इज गोइंग टू बिकम x क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब, x x कैंसिल, 3, x प्लस 1 अपॉन एक्स की वैल्यू है 5 इज इक्वल टू 125, ठीक है जी। आप सॉल्व करके देखिए, x क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब इज इक्वल 3 5 15 और ये 15 वहां जाकर आपके पास ये आंसर ला देगा 110। सिंपल है। ये था क्वेश्चन नंबर 4 और आपके पास आंसर आया 110। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5 भी सेम है, क्वेश्चन नंबर 5 और 6 दोनों सेम है। क्वेश्चन नंबर 5 और 6 में क्या दिया हुआ वो देख लीजिए आप, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है, x माइनस 1 अपॉन एक्स इज इक्वल टू 7। आपको दिया हुआ है कि x माइनस 1 अपॉन एक्स 7 है, ओके। आपको बोला है कि यू आर सपोज टू फाइंड x क्यूब माइनस 1 अपॉन एक्स क्यूब। जैसे यहां पर x प्लस 1 अपॉन एक्स गिवन था, x क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब आपने निकाला। यहां x माइनस 1 अपॉन एक्स गिवन है और आपको x क्यूब माइनस 1 अपॉन एक्स क्यूब निकालना, तो सिंपल है ना, क्यूबिंग बोथ साइड्स। वो क्या हो जाएगा, x माइनस 1 अपॉन एक्स का होल क्यूब इज इक्वल टू 7 क्यूब। आगे फॉर्मूला लगाइए और सॉल्व कीजिए, ठीक है ना। सीधे क्या फॉर्मूला होगा, एक्स क्यूब माइनस 1 अपॉन एक्स क्यूब माइनस 3 इंटू एक्स इंटू 1 अपॉन एक्स। मैंने आपको क्या बोला, आप चाहे यहां पर जैसे यहां पर लिखा 3 इंटू एक्स इंटू 1 अपॉन एक्स, या सीधे ये लिखिए या सीधे 3 लिख दीजिए, क्योंकि एक्स एक्स कैंसिल हो जाएगा, ठीक है ना। ओके, तो इंटू एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स इज इक्वल टू 7 क्यूब। सॉल्व कीजिए, आपके पास आंसर आएगा। ये था क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6 भी एग्जैक्टली सेम है। उसमें भी x माइनस 1 अपॉन एक्स की वैल्यू दी है और आपको x क्यूब माइनस 1 अपॉन एक्स क्यूब निकाल कर दिखाना है। तो ये थे क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। अब चलते हैं, अब जो क्वेश्चन आएंगे वो थोड़े से अलग होंगे, ठीक है। दिया कुछ और होगा, पूछा कुछ और होगा, तो इसलिए ध्यान से समझने वाले क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 7, 8, 9, 10 बड़े इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस हैं। जैसे अगर आप देखें, मैं आपके लिए 7 करूंगा, 8 आप खुद करेंगे, ठीक है। 7 क्या है, देखिए 7, क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट इज गिवन टू यू, x स्क्वायर plus 1 upon x square is 51 and you are supposed to find what। देखिए दिया गया है और पूछा क्या है, पूछा है कि x क्यूब माइनस 1 अपॉन एक्स क्यूब निकालिए। अब x क्यूब माइनस 1 अपॉन एक्स क्यूब निकालना है, लेकिन दिया है x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। तो आपको याद होगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या था, वो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला वो होता है a प्लस बी होल स्क्वायर माइनस 2ab या a माइनस बी होल स्क्वायर प्लस 2ab। अब जो आपकी जरूरत है आप उसके हिसाब से करेंगे। देखिए यहां पर x क्यूब माइनस 1 अपॉन एक्स क्यूब है ना, तो आप कोशिश कीजिए x माइनस 1 अपॉन एक्स निकालने की, है ना। तो नीचे वाला फॉर्मूला लगेगा, वो क्या होगा, x माइनस 1 अपॉन एक्स का होल स्क्वायर प्लस 2ab, 2 इंटू एक्स इंटू 1 अपॉन एक्स,
ओके, देखिए मैंने पहले भी बताया, जब इस तरह से सिचुएशन हो तो आप सीधे, जैसे पिछले पार्ट में मैंने बताया 3 इंटू एक्स इंटू 1/x था तो 3 लिख सकते हैं, ऐसे यहाँ पर सीधे 2 लिख सकते हैं, लेकिन चलिए जैसे आपको ठीक लगे आप कर सकते हैं। इज इक्वल टू 51, क्या फॉर्मूला लगाया मैंने, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, क्या था फॉर्मूला, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के दो फॉर्मूले, एक ये है और एक ये है। मुझे सिंस एक्स क्यूब माइनस 1/x³ निकालना है, तो उसके लिए मेरे पास x माइनस 1/x की वैल्यू होनी चाहिए। x माइनस 1/x की वैल्यू इस नीचे वाले से आ सकती है ना, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की जगह मैंने ये फॉर्मूला लगा दिया, a माइनस बी होल स्क्वायर प्लस 2ab। ये क्या बन जाएगा, इट इज गोइंग टू बिकम x माइनस 1/x होल स्क्वायर 51 माइनस 2, क्योंकि ये x कैंसिल हो जाएगा तो ये बनेगा 49। अब देखिए ये क्या बनेगा, x माइनस 1/x इज इक्वल टू 7। ओके, कैसे, ये 49 है, 49 होता है 7 स्क्वायर, स्क्वायर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, x माइनस 1/x इज इक्वल टू 7। अब देखिए कई बार स्कूल में टीचर्स बोलते हैं कि इसको आप प्लस माइनस दोनों करिए, क्योंकि ये स्क्वायर है, स्क्वायर रूट लगेगा, प्लस माइनस 7 भी आंसर आ सकता है, तो फिर आपको दो लेने पड़ेंगे, x माइनस 1/x इज इक्वल टू 7, x माइनस 1/x इज इक्वल टू -7। ठीक है, तो उस केस में आपके पास दो आंसर निकलेंगे, लेकिन यहां पर जो सोल्यूशन दिया है, मतलब आंसर दिया है, वो एक ही आंसर है, इसलिए मैं उस एक आंसर को ही लेकर चल रहा हूं। ठीक है, x माइनस 1/x इज इक्वल टू 7, लेकिन आपको फॉर्मूला, आपको वैल्यू निकालनी है x³ माइनस 1/x³ की, तो लगाइए क्यूबिंग बोथ साइड्स, x माइनस 1/x का होल क्यूब इज इक्वल टू 7³। ठीक है जी, लगाते हैं, जरा मैं इसको इरेज कर देता हूं, इसकी स्पेस की जरूरत पड़ेगी। ओके, क्या बन जाएगा, इट इज गोइंग टू बिकम x³ माइनस 1/x³ माइनस 3x इंटू 1/x इंटू x माइनस 1/x इज इक्वल टू 343। देखिए मैंने पहले भी बोला, फिर से ये बात रिपीट कर रहा हूं, और वो बात क्या है, वो बात ये है कि आप चाहें तो 3 इंटू एक्स इंटू 1/x लगाएं, नहीं तो सीधे 3 भी लगा सकते हैं, क्योंकि x कैंसिल हो जाएगा। ठीक है ना, चलते हैं थोड़ा सा और आगे, तो आप देखिए इट इज गोइंग टू बिकम x³ माइनस 1/x³ माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 1/x की वैल्यू आपने निकाल दी है 7, 343। ठीक है जी, अब आपको क्या करना है, सिंपली ये -21 उधर ले जाना है, तो ये क्या बन जाएगा, x³ माइनस 1/x³ इज इक्वल टू 343 प्लस 21, so it is going to become x³ minus 1/x³ is 364. This is your answer. ठीक है, मैंने आपको एक चीज बताई इसमें, और वो क्या थी कि x माइनस 1/x का होल स्क्वायर है 49। अगर मैं स्क्वायर यहां से हटाता हूं तो यहां पर स्क्वायर रूट लगता है, और स्क्वायर रूट वाला काम जब भी आप करते हैं तो प्लस माइनस दोनों में करते हैं, क्योंकि प्लस का स्क्वायर भी पॉजिटिव और माइनस का स्क्वायर भी पॉजिटिव होता है ना, तो आंसर आपका +-7 आएगा। ठीक है, तो आप दो वैल्यूज में आप करेंगे, x माइनस 1/x इज इक्वल टू 7 और x माइनस 1/x इज इक्वल टू -7, दोनों से आप सॉल्व करेंगे। लेकिन मैंने यहां पर आपके लिए, क्योंकि आर डी शर्मा का जो इस एक्सरसाइज का ये जो क्वेश्चन है, इसका जो आंसर है वो एक ही आंसर दिया हुआ है, इसलिए मैंने एक ही आंसर निकाला। लेकिन ये कब हो रहा है, जब x माइनस 1/x 7 होगा। अगर आपको स्कूल में बोलेंगे कि 7 वाला भी करना है और -7 वाला भी करना है, तो फिर आपको एक दूसरा केस भी करना पड़ेगा, फिर ये केस 1 हो जाएगा, ये हो जाएगा केस 1। ठीक है, केस 1 का आंसर आपका ये आ गया, फिर केस 2 का आंसर दूसरा होगा, और केस 2 क्या होगा, केस 2 होगा x माइनस 1/x इज इक्वल टू -7। करना ऐसे ही है, क्यूबिंग बोथ साइड करना ऐसे ही है। ठीक है, लेकिन सिंस यहां पर एक ही आंसर दिया, मैंने एक ही किया आपके लिए, ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो। लेकिन बता दिया, अगर स्कूल में बोलेंगे, स्कूल टीचर बोलेंगे, कई टीचर्स बोलते हैं, तो बोलना भी चाहिए, क्योंकि बनता भी है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अभी जो क्वेश्चन मैंने आपके लिए किया था, इट वाज क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 8 इज क्वाइट सिमिलर टू इट, है ना। तो क्वेश्चन नंबर 8 क्या है वो देख लीजिए, ये है क्वेश्चन नंबर 8, x² प्लस 1/x² इज इक्वल टू 98, ये गिवन है आपको। ठीक है जी, जैसे पिछली बार आपने x³ माइनस 1/x³ निकाला था, इस बार आपको x² प्लस 1/x³ निकालना है।
तो सिंपल है, कुछ भी ऐसा नहीं है। देखते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स का होल स्क्वायर माइनस 2ab इज इक्वल टू 98। आपको याद होगा ये हमने क्यों किया, क्योंकि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की दो फॉर्मूले होते हैं, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab, या दूसरा क्या होता है, ए माइनस बी होल स्क्वायर प्लस 2ab। अब क्योंकि आपको यहां पर बीच में प्लस है तो आपको आंसर भी प्लस वाला निकालना चाहिए, ठीक है, इसीलिए हमने ये लिया। तो ये क्या बन जाएगा, इट इज गोइंग टू बिकम एक्स स्क्वायर सॉरी एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स होल स्क्वायर इज इक्वल टू 100। ये -2 है वहां जाकर, अब ये क्या हो गया, x प्लस 1 अपॉन एक्स इज इक्वल टू 10। देखिए यहां पर भी दो केस हो सकते हैं, जैसे मैंने पिछले में बताया था। यहीं पर मैंने आपको बोला था ना कि जो स्क्वायर हटाओगे स्क्वायर रूट लगेगा तो प्लस माइनस दोनों लेने होते हैं। तो लेकिन मैंने जैसा आपको बताया आरडी में जो सोल्यूशन दिया हुआ है, मतलब आंसर दिया हुआ है, सॉरी सोल्यूशन नहीं दिया, इसका आंसर दिया हुआ है, वहां पर एक ही आंसर है, इसीलिए हम एक ही लेकर चलेंगे, वरना दो केस बन जाएंगे। एक होगा x प्लस 1 अपॉन एक्स इज इक्वल टू 10 और दूसरा केस आप लोगे x प्लस 1 अपॉन एक्स इज इक्वल टू -10। ठीक है, खैर हम एक ही लेकर चल रहे हैं, x प्लस 1 अपॉन एक्स इज इक्वल टू 10 क्यूब। अब ये निकालना है तो क्यूबिंग बोथ साइड कर लेते हैं, x प्लस 1 अपॉन एक्स का होल क्यूब इज इक्वल टू 10 क्यूब। सो व्हाट इज इट, इट इज x क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब प्लस 3 इंटू एक्स इंटू 1 अपॉन एक्स इंटू एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स इज इक्वल टू 1000। मैंने आपको बताया, क्या बताया मैंने आपको, कि आप चाहे तो यहां पर सिर्फ 3 लिख सकते हैं क्योंकि x x कैंसिल हो जाएगा, है ना। सो इट इज गोइंग टू बिकम x क्यूब 1 अपॉन एक्स क्यूब प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब की जगह 10 इज इक्वल टू 1000। ठीक है जी, तो आंसर क्या आएगा, ये तो अंडरस्टूड है, ये बनेगा 30 और वहां जाकर 970। सो इट इज गोइंग टू बिकम एक्स क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब इज 970। ये आपके पास आंसर है, एक्स क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब इज इक्वल टू 970। सिंपल, ठीक है जी। ये था क्वेश्चन नंबर 8। मुझे पूरा नहीं करना था, मैंने सिर्फ हिंट देना था, लेकिन चलिए अब कर दिया मैंने पूरा। चलते हैं, अब हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। मैथमेटिक्स बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, आपको पता है, और इसको प्योर फॉर्म मानते हैं साइंस की, लेकिन इसको आप अच्छे से तभी कर सकते हैं जब आप बार बार प्रैक्टिस करते हैं। हमारे टाइम में एक बात होती थी, और वो आज भी अप्लाई होती है, कि जब भी आपने कुछ सीखना होता है तो सीखने के लिए झुकना जरूरी होता है। झुकना मतलब नम्रता दिखाना जरूरी होता है। तो डे टू डे लाइफ में भी इंसान वही सीख सकता है जो क्लासरूम में एंटर करता है और ये सोच कर एंटर करता है कि उसे आता नहीं है, और वो सीखने के लिए क्लासरूम में एंटर करता है। तो आजकल हाईटेक जमाना है, बाहर लॉकडाउन लगा हुआ है लेकिन क्लासेस तो बंद नहीं हुई है ना। तो क्लासेस अभी भी चल रही हैं, चाहे अब जैसे मैं यूट्यूब पे लेक्चर दे रहा हूँ, कुछ लोग लाइव लेक्चर दे रहे होंगे, तो सब लोग अलग अलग तरह से चल रहे हैं, अलग अलग तरह से हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि हम सोसाइटी को सर्व कर सकें। लेकिन सोसाइटी का वो पार्ट जिसके लिए हम ये काम कर रहे हैं, यानी कि आप स्टूडेंट्स, आप सीख तभी सकते हैं जब आप किसी भी क्लास में, चाहे ऑफलाइन हो चाहे ऑनलाइन हो, आप एंटर करते हैं तो ये सोच कर एंटर करते हैं कि आपको आता नहीं है और आप सीखने के लिए एंटर कर रहे हैं। जब आप सीखने के लिए एंटर करते हैं तो दिमाग में ये बात क्लियर होनी चाहिए कि सामने जो बैठा है या सामने जो पढ़ा रहा है वो एक्चुअली आपसे ज़्यादा जानता है और आप उससे सीखने के लिए आए हैं, तो तभी आप सीख पाते हैं। अब मेरे बालों को देखकर और मेरे चेहरे को देखकर तो आप गेस कर सकते हैं कि मेरी उम्र क्या होगी। तो डेफिनेटली आपसे तो बहुत ज़्यादा उम्र होगी, लेकिन आप यकीन मानिए मैं आज भी जब ऑफलाइन क्लास हो या ऑनलाइन क्लास हो, कहीं पर भी एंटर करता हूँ तो अच्छे से प्रिपेयर होकर एंटर करता हूँ। बल्कि ऑनलाइन क्लासेस में थोड़े से एफर्ट ज़्यादा हो जाते हैं। ऑफलाइन क्लासेस में जब हम क्लास में एंटर करते हैं तो
ये डर नहीं होता कि कोई गड़बड़ी हो जाएगी कैलकुलेशन में ना, क्योंकि पता है कैलकुलेशन में गड़बड़ी होगी, सामने जो स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं वो पकड़ लेंगे कि सर ये गलती होगी है, ये ठीक कर दीजिए, हम ठीक कर देंगे। लेकिन जब ऑनलाइन करना होता है तो ऑनलाइन जो काम ऑफलाइन प्रेपरेशन 15 या 20 मिनट की होती है, ऑफलाइन में आधा घंटा, 1 घंटा, 2 घंटे भी कभी कभी प्रिपेयर करने पड़ते हैं। कभी कभी छोटे छोटे क्वेश्चंस को खुद सॉल्व करके बैठना पड़ता है। ठीक है, मेरा भी लेटेस्ट तजुर्बा ये है कि मिडिल टर्म स्प्लिट करना था और रूट वाला था, और मैं ऑनलाइन पढ़ाते वक्त फंस गया। ठीक है, तो उस दिन से मैंने ये डिसाइड किया कि जब भी इस तरह के क्वेश्चन हो या कोई भी क्वेश्चन जिसमें थोड़ा सा कैलकुलेशन वाला पार्ट हो, तो मैं अच्छे से पहले प्रिपेयर होऊंगा और फिर करूंगा। ये बात मैं आपको इसलिए बता रहा हूं कि अगर हम इस एज के लोग जो आपको पढ़ा रहे हैं, जो सालों से पढ़ा रहे हैं, ठीक है ना, जो जिनके टिप्स पर क्वेश्चंस होते हैं, जिनके टिप्स पर आंसर्स होते हैं, और हमें सब कई ऐसे हैं जिनको ये भी पता होता है कि कौन से पेज पर कौन से क्वेश्चंस हैं। तो आप सोचिए, अगर हमें इतनी प्रैक्टिस करनी पड़ती है, इतना प्रिपेयर होना पड़ता है, तो आपको किस तरह से प्रिपेयर होना पड़ता है। वीडियो जो चल रहा होता है ऑफलाइन में, ऑनलाइन में, वो आपके हाथ में होता है। आप या तो आगे आगे करते जाइए, है ना, स्क्रॉल करते जाइए, आगे आगे चलते जाइए, तो या फिर कई लोग तो ये करते हैं कि स्पीड बढ़ा देते हैं वीडियो की। वो सही तरीका नहीं होता है। सही तरीका ये होता है कि जितनी देर की वीडियो है उसको पेशेंस के साथ बैठ कर देखिए। मैंने आपको पहले भी बताया, एक क्वेश्चन अगर चल रहा है तो उसको ध्यान से देखिए, फिर रोकिए उसे, फिर कॉपी करिए, खुद करिए, और फिर वीडियो को आगे चलाइए। यही सही तरीका है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। लुक एट द नेक्स्ट वन, एंड द क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 9। अब क्वेश्चन नंबर 9 और क्वेश्चन नंबर 10 सेम है। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या दिया, देखिए, 2x plus 3y is equal to 2x plus 3y is equal to what? It is 13, और xy की वैल्यू दी हुई है कितनी, 6, है ना। ये है क्वेश्चन नंबर 9। और दूसरा है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या दिया, मैं दोनों क्वेश्चन आपके लिए साथ साथ चलाऊंगा ताकि आपको दोनों में क्या सिमिलरिटी है वो पता लग सके। 3x minus 2y is equal to 11, 3x minus 2y is equal to 11। ठीक है, ये करेंगे आप खुद, मैं सिर्फ आपको हिंट दूंगा। और इसमें भी xy दिया हुआ है, और वो क्या है, xy is equal to 12। ठीक है जी, xy इसमें दिया हुआ है 12, और एक में आपको निकालना है, इस केस में आपको इसमें निकालना है 8x क्यूब प्लस क्या, 8x क्यूब प्लस 27y क्यूब, इसकी वैल्यू निकालनी है। तो देखिए क्या करेंगे, क्यूबिंग बोथ साइड्स, 2x प्लस 3y का होल क्यूब इज इक्वल टू 13 का क्यूब। ठीक है जी, अब ये लगाइए और आप देखिएगा आपका सोल्यूशन जो है आपको मिल जाएगा। ठीक है, बीच में एक जगह पर xy आएगा, वहां पर xy की वैल्यू पुट करिएगा और सॉल्व कर दीजिएगा। यहां पर देखिए, यहां पर भी आप क्यूबिंग बोथ साइड करेंगे, मतलब 3x माइनस 2y का होल क्यूब इज इक्वल टू 11 क्यूब। सॉल्व कीजिए, यहां पर भी आपके पास बिल्कुल उसी तरह से आपको करना है और आपके पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो अब ये जो वीडियो है थोड़ा सा लंबा बन गया है, तो इसको एक दूसरे पार्ट में हम डिवाइड कर लेंगे। अभी आप इतना करिए, ये मैंने 10 क्वेश्चन आपको समझा दिए हैं, 10 क्वेश्चन आपने कर लिए हैं, और अभी लगभग इतने ही क्वेश्चन जो है बचे हुए हैं। तो बाकी जो क्वेश्चंस हैं वो हम अपने नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ठीक है, लगभग हाफ एन आवर का वीडियो हो गया हुआ है। आप इन क्वेश्चंस को अच्छे से करिए, और मैं आपको फिर से एक बात बताऊं, आप खुद तो फायदा उठा रहे हैं इस वीडियो से, अगर आप देख रहे हैं तो आप डेफिनेटली फायदा उठा ही रहे होंगे जरूर, बिना ये सोचे हुए कि हम क्यों किसी और को फायदा दें। ये सोच आपके मन में नहीं आनी चाहिए। वीडियोस को शेयर जरूर किया कीजिए और लाइक तो जरूर किया कीजिए, और वीडियो हो सके तो पूरा देखा करिए, स्क्रॉल करके मत देखा करिए। इससे बनाने वाले की जो मेहनत है वो बेकार जाती है। अपना ध्यान रखिएगा, और इस वीडियो का एक दूसरे पार्ट के साथ हम नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे। तब तक अपना ध्यान रखिएगा। गुड डे।